नमस्कार। आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज आपके मन में चल रहे सारे द्वंद्व, सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और स्पेशली जिन जिन परेशानियों से आप परेशान हैं ना, एक मैं कहूँ ना कि एक तरह से चमत्कार सा होगा। वो एनर्जी, वो बातें, वो मंत्र आप तक पहुंचेंगे उस देवता से जो आज भी अमर हैं। और ये पूरी जानकारी हमें देंगे हमारे साथ मौजूद एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश शर्मा जी। सर थैंक यू। धन्यवाद। मैं जिन देवता के बारे में बात कर रहे हैं ना, बड़ा प्यारा सा नाम है, राम भक्त हनुमान। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका ये वाला नाम। अच्छा, वो किसी ने कुछ कर दिया है तो भी आप हनुमान जी के पास जाओ, संकट है जीवन में तो हनुमान जी के पास जाओ, कोर्ट है, कचहरी है, शत्रु परेशान कर रहे हैं तो हनुमान जी क्या सब कुछ परेशानियों को दूर करने की शक्ति रखते हैं? जी, सबसे पहले हनुमान जी के बारे में ये सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो पहले हनुमान जी को जानना होगा। जैसा आपने बताया, राम भक्त हनुमान, तो हनुमान जी का परिचय ये है, राम भक्त हनुमान। लेकिन हनुमान जी खुद रुद्र अवतार हैं, रुद्र अंश हैं शिव जी के। और हनुमान जी के पास वो ऊर्जाएं हैं, वो ताकत है जो किसी भी तामसिक एनर्जी का नाश करती है। तामसिक एनर्जी जो हमें बॉटम की तरफ लेके जाती है, जो जीवन में लो लेके जाती है। तो लाइफ में जितने भी ये जादू टोना किया करा या नेगेटिव एनर्जीज, नजर लगना, ये सारी एनर्जीज होती है ना, ये नेगेटिव एनर्जीज, तामसिक एनर्जीज की कैटेगरी में आती है। तो इनका प्राइमा फेसी सबसे पहला जो समाधान होता है ना, वो भगवान हनुमान जी की शरण में जाना होता है। अब हनुमान चालीसा, यूं तो हर देवता के बाद में चालीसा बन गए, लेकिन हनुमान चालीसा अपने आप में एक सिद्ध पाठ है जी। ये सिद्ध पाठ इसलिए है कि इससे भी पहले हमें जाना होगा हनुमान जी की स्टोरी में, जिसमें हनुमान जी को ऋषियों का श्राप था। क्योंकि हनुमान जी बचपन में बड़े चंचल थे, बड़े नटखट थे, तो हनुमान जी को ऋषियों ने यह श्राप दिया था कि वो अपनी सारी शक्तियां, अपनी सारी ताकतें तब तक भूल के बैठे रहेंगे जब तक उनकी ताकतें उनको याद ना करवाई जाए। अब सारा का सारा हनुमान चालीसा जो 40 दोहे हैं, वो सारे क्या हैं? हनुमान जी को उनकी ताकतें याद करवाई गई हैं। तुम उपकार सुग्रीव है कीना, राम मिलाए राजपद दीना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। कि हनुमान जी ने, हनुमान जी आपने ये किया, हनुमान जी आपने वो भी किया, मेरी बारी क्या हुआ है? यानी कि हम हनुमान चालीसा में हनुमान जी को याद दिलाते हनुमान जी को याद दिलवाते हैं कि उनकी शक्तियां क्या हैं। अच्छा। तो यही मर्म जो है वो बजरंग बाण में भी है, संकट मोचन में भी है, कि हनुमान जी की सारी शक्तियां उनको याद करवाई गई हैं। लेकिन हनुमान चालीसा का मर्म यह है कि हनुमान चालीसा अपने आप में सिद्ध पाठ है। हनुमान चालीसा को आप जितनी बार पढ़ते जाएंगे उतना आपका हनुमान जी से कनेक्ट बनता जाएगा। हनुमान चालीसा के कई ऐसे प्रयोग हैं जिनको सही से कर लिया जाए ना, तो कहते हैं मानव रूप में हनुमान जी आते हैं सहायता करने के लिए, कब बाजू पकड़ के भव सागर से पार ले जाते हैं पता ही नहीं चलता। मतलब रियल में आते हैं हनुमान जी? रियल में मतलब एक मानव रूप में। हाँ। कि आपका कोई ऐसा इंसान मदद करने के लिए आ जाएगा कि उसके जाने के बाद आपको पता चलेगा ये तो भगवान रूप में आए थे, ये कैसे आ गए, ये कैसे हो गया, ये परिस्थितियां तो थी ही नहीं। ये शक्ति रखती है हनुमान चालीसा? जी हाँ, हनुमान चालीसा ये शक्ति रखती है। तो जीवन में हनुमान चालीसा का जो सबसे बेसिक एक प्रयोग है ना, मैं आपको वो बताता हूं। वो प्रयोग है कि आप, मतलब वो प्रयोग करना किनको है, ये ऐसे ही शौकिया मत करिए। अगर कोई इंसान किसी झगड़े विवादों में घिरा हुआ है, उसको लगता है उसको कोई नजर दोष लग गया है, किसी ना किसी तरह के वो ऐसे किसी चक्कर में फंस गया है जिससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। इट मे बी कोर्ट केस, इट मे बी सम लड़ाई, कुछ भी ऐसा हो सकता है। शत्रु भी हो सकते हैं, इवन कर्ज हो सकता है कि उसको कर्ज चुकाने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं, उस केस में भी। अब करना क्या है? सबसे पहले तो जल हाथ में लीजिए और एक संकल्प करिए कि मेरा नाम, सब पुत्र या पुत्री या पत्नी या पति, अपना पूरा जो भी नाम है बोल के, निवासी कहां के हो, जो जो हम डॉक्यूमेंट में दिखते हैं ना, लिखते हैं एंड में, वो सारी चीजें। आज डेट क्या है, आप इंग्लिश डेट ही बोल दो ना। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को नहीं पता आप कौन से कैलेंडर से डेट बोल रहे हो, आज की डेट बोलो। मैं इस प्रायोजन के लिए आज से आपका ये पाठ शुरू कर रहा हूं, इतने दिन के लिए कर रहा हूं जो अभी मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद जल को पहले ही दिन जमीन पे छोड़ दो। रोज नहीं करना है संकल्प, ठीक है।
अब इसके बाद रोज 11 हनुमान चालीसा और उसके बाद एक बजरंग बाण, ठीक है, इसका उच्चारण करना है। इसी उपाय पे अभी आऊंगा मैं, लेकिन आपको एक बात यहां पे समझनी है, वाई बजरंग बाण, वाई नॉट संकट मोचन। बजरंग बाण क्या है? बजरंग बाण है शाबर मंत्र। बजरंग बाण एक इस तरह का मंत्र है जो दिखने में पाठ जैसा है लेकिन असल में मंत्र है। जितने भी मंत्र होते हैं ना, ये सारे के सारे मंत्र कहते हैं कि बंधे हुए होते हैं, ये श्रापित होते हैं कि जब तक मंत्रों का दशांश श्रवण ना किया जाए वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। लेकिन शाबर मंत्र ऐसे मंत्र हैं जो ऑगढ़ लैंग्वेज में बनाए गए हैं, जिसमें किसी ना किसी अपने इष्ट की कोई दुहाई दी गई होती है। जैसे हनुमान जी को उठ उठ चल तो हे राम, उठ उठ चलो तो हे राम दुहाई, पाए करो कर जो नहीं बनाई, ओम चन 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 चपल चलंता। ठीक है, इसमें भी 2 बार भगवान राम का वास्ता दिया गया है हनुमान जी को। क्योंकि वैसे तो वो सुनेंगे नहीं, राम जी का वास्ता देंगे तो सुन लेंगे। हनुमान जी सुनते हैं लेकिन राम जी का वास्ता देने पे और जल्दी सुन लेते हैं। तो हनुमान चालीसा जो है अब पढ़ना है, 11 हनुमान चालीसा और एक बजरंग बाण, और इसके बीच में गाय के घी का दिया और गूगल की धूप ये जलानी है। ठीक है, क्योंकि इससे जो ऑरा क्रिएट होगा वो भगवान से कनेक्ट करने में बड़ी सहायता करेगा। कुछ खुशबुएं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जलाने से उस डिवाइन से जिनकी पूजा कर रहे हैं कनेक्ट करना आसान होता है। हर डिवाइन के लिए ये खुशबू, ये पदार्थ अलग अलग होते हैं। अच्छा, तो यहां पे गाय के घी का दिया और एक गूगल की धूप जरूर जलानी है और ये पाठ करना है। अब यहां पे लोगों के मन में का धारणा है हनुमान जी का पाठ सुबह नहीं करना चाहिए, शाम को करना चाहिए। गलत है। भगवान 24 घंटे आपकी सुनते हैं। जब आपके यहां दिन है, कहीं पे दुनिया में रात भी है, तो भगवान ऐसे शिफ्टों में काम नहीं करते हैं। इन चीजों को छोड़ दीजिए। हम भगवान को उसी चश्मे से देखते हैं जो हमने पहन रखा है, अपने जैसा बनाते हैं। भगवान आपके लिए हमेशा सर्वत, बस हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले एक घड़ी के लिए श्री राम जय जय राम, भगवान राम का जप करिए, फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए। जितनी सुगमता से आपका ये प्रयोग होगा ना, और अब इसको 45 दिन करना है। ठीक है, इन 45 दिन में कोई उलझे से उलझा हुआ भी काम होगा ना, भगवान मानव रूप लेके आएंगे, साधन बनाएंगे आपके लिए और आपको उस दिक्कत से निकालेंगे। ये तय है, ये तय है। बस आपका भाव होना चाहिए। नॉर्मली लोगों में एक कंफ्यूजन रहती है कि लोग जब हनुमान चालीसा कंठस्थ होता है ना, याद होता है, मुंह से हनुमान चालीसा निकल रहा होता है लेकिन मन कहीं और घूम रहा होता है। ऐसा अक्सर तो होता है। आप ये समझ लो कि बिना सिम के नंबर डायल हो रहा है, वो नंबर लगेगा नहीं। अब 11 हनुमान चालीसा, 11 के 11 हनुमान चालीसा में भाव होना चाहिए। और इसका सबसे बढ़िया एक तरीका क्या होता है कि बुक से पढ़ के फिर करो। आपको याद है ना, तो भी आप अक्षरों को देखो, कनेक्ट करो, ताकि उस समय पे केवल और केवल आपके मन से पाठ निकल रहा हो। हनुमान चालीसा अपने आप में एक महापाठ है, महापाठ है। और हनुमान चालीसा के थ्रू ना केवल आप हनुमान जी की सोई शक्तियां याद करवाते हो, आपके अंदर भी हनुमान है। जब आप खुद की ताकतें भूल के बैठे होते हो ना, तो हनुमान चालीसा के द्वारा आप अपने अंदर की ताकतें भी याद करवाते हो। आपके अंदर के जो बजरंग बली है ना, वो भी जगते हैं।